सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग अ मेंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बोर्ड और सीयूईटी कंबाइंड प्रैक्टिस के बारे में। तो कंबाइंड कैसे बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग ना एक हर चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, 50 to 60 क्वेश्चन। और पर वीडियो जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। हर चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज। तो अगर हमें 3 वीडियो मान के चलना हो अगर एक चैप्टर पे, तो 60 क्वेश्चन, एंड ये 60 क्वेश्चन आपके मोर देन सफिशिएंट है उस चैप्टर से, अगर आप सीयूईटी और बोर्ड्स में लाना चाहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो आप बोलेंगे कि बोर्ड्स में एमसीक्यू तो आते नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे रखे हैं जो कि उसमें भी आए और सीयूईटी में भी आए। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर को हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। जो इसके मेन मेन टॉपिक्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल मल्टीपल चार्जेस, और ऐसे मैंने टू बोला, बट मल्टीपल चार्जेस ले लीजिए। सेकंड सब टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल लीजिए, ठीक है। तीसरा है कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में चैप्टर टू नंबर 2 की देखेंगे, फिर एक और राउंड लगाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे। हम पहले एक एक राउंड चलेंगे, एक राउंड में हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन, फिर एक और राउंड हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन, एक और राउंड हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन। ऐसे 3 राउंड लगाएंगे एक सब्जेक्ट की, जिसमें पर चैप्टर वाइज 20 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं हम लोग की प्लानिंग किस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर नहीं। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल बात सही है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सही बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ना कि अट्रैक्ट करता है। तो इसकी वजह से हमने ऑप्शन नंबर ए काटा था, पर ए जो है सी दोनों आपस में अपोजिट है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, देखिए, तो अनलाइक चार्ज रिपेल नहीं, अट्रैक्ट कर दे, तो ये भी गलत हो गया है ना। तो हमारे इसमें आंसर क्या हुए? बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज तो हम अपने बचपन से देखते आए कि हम पढ़ते आए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाई, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है उसको हम किस चीज से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम वेट, किसी इंसान का वेट कैसे नापते हैं? तो वो क्या करते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी। वेट क्या है? एक फोर्स होता है जो हम, पर पर उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो एक बेसिक यूनिट है ग्रेविटी, क्या है, वो तो सबके लिए स्टैंडर्ड है, जी। सबकी 9.8 सबको पता है, ठीक है। लेकिन वेरी क्या करता है? मास। तो हम वेट किससे डिटरमाइन करते हैं? मास से। ऐसे ही चार्ज किससे डिटरमाइन करेंगे? मास से। तो इट्स मास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विद चार्ज ऑफ 1 कूलम हैज, अच्छा इनमें से हमें इससे कंपेयर करना है। एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जिसपे +1 का कूलम चार्ज है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ऐसे मान के चलिए एक आदमी है जिसके पास 1 रुपया है, +1 रुपया, +1 रुपया का मतलब उसके पास 1 रुपया है, ठीक है। तो अब देख बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मोर इलेक्ट्रिक चार्ज देन एन ऑब्जेक्ट विद -1 चार्ज। मतलब ये बोल रहा है कि इस जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जो दूसरा चार्ज है उस पर -1 चार्ज है, जो कि ज्यादा है +1 से। तो एक बात मुझे बताइए, अगर किसी आदमी पे 1 रुपया है और कोई आदमी है जिसपे -1 रुपया, मतलब उसको 1 रुपया देना है, तो किस पे ज्यादा हो गया? ऑब्वियसली बात है जिसपे 1 रुपया है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। देखिए तो क्या है, सॉरी सॉरी, मैंने इसमें उल्टा बोल दिया। इसमें मोर मोर बोला है, मोर। लेस तो इसमें बोला है, तो हमारा आंसर नंबर ए ठीक हो जाएगा। जो मैंने बात बोली वो बी के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इसमें बोला है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर,
उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर आप अपनी फोन की बैटरी को चार्ज करते हो तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बोलते हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं, आप किसी सोर्स से उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हो ताकि वो बॉडी चार्ज हो जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज बाई फ्रिक्शन? फ्रिक्शन से किस किस को चार्ज कर सकते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि आपने अगर कभी अपने बाल को कॉम्ब किया तो उस पर कुछ चार्जेस जैसा आ जाते हैं, वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। सेम अगर बॉल को रब करूं तब भी। तो मेटल में तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। वुडन ब्लॉक, इस चीज को ना आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। रबर रबर बैलून बैलून आपने कभी देखा होगा कि आपको छटाक से एक थोड़ा सा करंट लगता है ना, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन दैट बॉडी। ठीक है। तो हमारे इसमें आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द फिनोमिना इन विच द ऑब्जेक्ट गेन चार्जेस व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने वो वीडियोस देखी है जिसमें कोई आदमी अगर चार्ज बॉल पे हाथ रखता है तो उसके बाल खड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना के बोलते हैं इंडक्शन। हमने क्या किया, उसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, उसमें हमने करंट को उसमें चार्जेस को इंड्यूस कर दिया दूसरी बॉडी में, तो इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को इंडक्शन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाई। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, फोर्स अपॉन, क्योंकि क्योंकि जो फोर्स का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला से देखा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके की होती है? मतलब जैसे आपने देखा है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है या फिर ऑब्जर्व हो रही है तो कहाँ होती है? देखिए, इसको हमेशा मैंने ना एक ट्रिक से हमेशा याद रखा है, जो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना, वो वो अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। और जो निगेटिव इंसान होता है वो अपनी निगेटिविटी, इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो मैंने, ये ट्रिक है मेरी, आप अपनी जो ट्रिक से अपना सकते हैं कुछ भी। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बाहर, ठीक है। और जो निगेटिव फील्ड क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो इट्स ऑलवेज लाइक, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये, ठीक है। ये हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। चलिए, ऑलवेज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द नेगेटिव चार्ज, अभी मैंने बात करी पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में घुसती हैं, ठीक है। तो अब कैन ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द चार्ज, है ना, हमेशा चार्ज की तरफ होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सरफेस इलेक्ट्रिक सरफेस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके, कंडक्टर पे होता है, सेमी कंडक्टर पर होता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली जनरली जो हम बात करते हैं, सेमी कंडक्टर में हम इंड्यूस करते हैं, उसमें कुछ डोपिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद आता है। तो जो परफेक्ट आंसर ऐसे केस में ना, हमें परफेक्ट आंसर देना होता है, तो ऐसे केस में कंडक्टर इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, पर इसमें ऑप्शंस बदल दिए हैं, वॉट कर दिया, ओम कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? चलिए पढ़ लेते हैं हर स्टेटमेंट को। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा पेयर में मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली हमेशा मिल जाते हैं, निगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सही बात है।
चार्जेस की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इस पर टिक कर लेंगे। सी को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं। पॉजिटिव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं। ये हमने पहले, अभी जो पिछले क्वेश्चन थे आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें ऑलरेडी इसका आंसर मैंने दे रखा है, पर ये क्वेश्चन अलग से बना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। एक मुझे बात बताइए, क्या प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सॉरी अट्रैक्ट ईच अदर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस करते हैं। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, आई थिंक इसमें क्वेश्चन में होगा सेम चार्जेस होना चाहिए, सेम सेम चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये दोनों 14-15 क्वेश्चन सेम हो गए हैं। तो पर ठीक है, दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है ये होंगे कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चल लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइन होती है। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू होता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शंस थोड़े चेंजेस कर दिए हैं, ऑप्शन का मैनिपुलेशन है, बट इसका आंसर फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने पीछे क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पूछी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं, आंसर तो वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर, पर आपको आंसर नहीं याद है तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, ठीक है। कूलाम किसकी होती है, चार्ज की। वॉट बताइए आपको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इससे आप अ, भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाई, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाई, तो अगर आप ऐसे मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किससे बनेगा, मैग्नेट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनेगा, चार्जेस से। दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। इट डजंट डिपेंड ऑन दी पोलैरिटी, ये पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करता, बस चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द करेक्ट आंसर। ए मैग्नेटिक, मैग्नेट से नहीं, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, और ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, अब मुझे कमेंट में बताइए क्वेश्चन की जो करंट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उस करंट को क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द चार्ज पॉइंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उस पे किस तरीके की होंगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये पॉइंट है, एक पॉइंट, एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे ऐसे हमेशा बाहर की तरफ होगी निकलती हुई। अगर ये पॉजिटिव है, मैं मान के चल रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ऑलवेज स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सर्कल है तो उसकी अलग तरीके से होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चार्ज है रॉड टाइप का, तो इट विल बी लाइक सर्कल, ऐसे गोला बना रही होंगी इसके आसपास इस तरीके से। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट पेन है, इसके अराउंड, ठीक है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की शेप, मतलब जो चार्ज है वो किस शेप में है। क्या वो रॉड है, क्या वो सिलेंडर है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो एक पॉइंट है। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द शेप, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया है। एक सिंपल इस तरह की क्वेश्चन मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको आंसर पता होगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन हमको पता है तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट एट अ पॉजिटिव लाइन, देखिए कुछ बेसिक सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं, ये बेसिक सी बात है, हमें याद है, ठीक है। जितनी जितनी आती हैं उतनी एंटर कर जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
पॉइंटर, हाँ, ऑप्शन नंबर ऑलवेज स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हमेशा पॉजिटिव पे स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे सही होती हैं। चलिए, ऑलवेज स्टार्ट एट नेगेटिव चार्ज एंड एंड एट पॉजिटिव चार्ज, गलत बात, ये बिल्कुल ही गलत बात है, एकदम घोर अन्याय, घोर पाप है ये, अगर ये सब बोल रहा है कोई तो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। ठीक है, इस पे ध्यान। सी, सी कैन स्टार्ट आइदर एट पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल गलत, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे एंटर करता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव आइदर भी बोलते हैं, ऑप्शन भी देते हैं ना, तो वो घोर पाप है। ठीक है, तो आपने मतलब कुछ नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, तो नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऑलवेज स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। चलिए, चलिए इस वीडियो के लिए थैंक यू। हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो टॉपिक्स नंबर, जो हमने चैप्टर नंबर 1 किया उसके सब टॉपिक्स में से हमने कंबाइन करके 20 क्वेश्चन निकाले जो कवर कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे ये लेवल में मान के चलिए कि थोड़ा इजी फिर टफ फिर मॉडरेट टफ, इस तरीके से हमने लेवल बढ़ाया है। तो आई होप आपसे इस वीडियो में क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पिंग कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं। आप जो नीचे हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, सबके हैंडल्स के लिंक, आप चाहें तो वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू।